राधे राधे दोस्तों, कृष्ण कन्हैया जी की जन्मभूमि मथुरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कान्हा नगरी मथुरा में कैसे ट्रैवल करना है, हमें कैसे कृष्ण भूमि के दर्शन करने हैं, मथुरा में और कौन कौन सी साइट सीइंग है, मथुरा में रुकने की क्या व्यवस्था है, हमें होटल किस रेंज तक मिल जाएंगे, मथुरा में हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, मथुरा में खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मथुरा में कौन कौन सी फेमस जगह हैं जहां हमें दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि मथुरा घूमने में एक व्यक्ति का लगभग कितना खर्चा आ सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, जिससे मथुरा यात्रा करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरा कैसे पहुंचना है। मथुरा आने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाई ट्रेन। मथुरा में आपको मथुरा रेलवे स्टेशन सभी शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप मथुरा तक आ जाएं। स्टेशन के बाहर से ही आपको ई रिक्शा और ऑटो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 20 रुपए पर पर्सन चार्ज देकर मथुरा जन्मभूमि तक आ जाना है। मथुरा जन्मभूमि को डीजी गेट चौराहे के नाम से भी जानते हैं। डीजी गेट के ठीक सामने मथुरा जन्मभूमि है। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ्लाइट। यहाँ पर आपको दो एयरपोर्ट के ऑप्शन मिलेंगे। पहला आगरा एयरपोर्ट, यहाँ से मथुरा की मात्र 54 किलोमीटर दूरी रह जाती है। दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मथुरा की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। आप दिल्ली से मथुरा तक बाई रोड आ सकते हैं। तो ये बात हो गई मथुरा तक पहुंचने की। अब बात करते हैं हमें स्टे कहाँ लेना चाहिए और मथुरा में हमें होटल या धर्मशाला किस रेंज तक मिल जाएंगे। तो स्टे की बात करूं तो होली गेट के पास स्टे लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। होली गेट कृष्ण जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। 10 रुपए किराया देकर आप ऑटो या ई रिक्शा से होली गेट आ जाइए। इस होली गेट के पास आपको बहुत सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिलेंगे, तो आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। रेट की बात करूँ तो हमें एसी रूम 800 से लेकर के 1500 रुपए तक के अच्छे रूम मिल जाएंगे। वही बात की जाए धर्मशाला की तो 400 से 500 रुपए तक के धर्मशाला होली गेट में मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई मथुरा में स्टे लेने की। चलिए इसी के साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो होली गेट के पास आप जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खाने का रेट 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की थाली देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें मथुरा में दर्शन कैसे करने हैं। मथुरा में हम सबसे पहले कृष्ण जी की जन्मभूमि में जाएंगे। तो जन्मभूमि जाने के लिए होली गेट से 10 रुपए में ऑटो करके आप जन्मभूमि तक आ जाइए। जन्मभूमि जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको फोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, तो इस सब को आप अपने रूम पे छोड़ के आए या फिर यहाँ पर बगल में बने क्लॉक रूम का यूज करके 5 रुपए प्रति गैजेट चार्ज देकर आप यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और टोकन ले लीजिए। जब आप रिटर्न आएंगे टोकन दिखाकर अपना सामान वापस ले लीजिए। तो चलिए अब लगते हैं लाइन पर और जय श्री कृष्णा राधे श्याम का जाप करते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय आपको सिक्योरिटी चेकिंग मिलेगी, जिसमें आपकी चेकिंग होगी। अब मैं मंदिर के अंदर की चीजों को नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। तो आप जाइए, यहाँ पे कृष्ण जी की जन्मभूमि पे अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगी। तो माथा टेकिए, जन्मस्थली का दर्शन कीजिए। यहीं पर कंस का कारागार है, जहाँ 5000 साल पहले देवकी मैया के गर्भ से नन्हे बाल कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आप अंदर कंस कारागार के भी दर्शन कर लें और मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। तो ये रहा आपके जन्मभूमि के दर्शन, जो कि हमारे कान्हा जी का था। आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मथुरा, वृंदावन, वर्षाना, गोकुल, नंदगांव कहीं पे भी ट्रेवल करेंगे तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिरों के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। जन्मभूमि के दर्शन के बाद 2 मिनट पैदल दूरी पर विशाल पोतरा कुंड है। ये वही पोतरा कुंड है जहाँ कृष्ण लल्ला के पहले वस्त्रों को धोया था। पोतरा कुंड देखने के बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर है भूतेश्वर महादेव मंदिर।
भूतेश्वर महादेव को ब्रज भूमि के कोतवाल माना जाता है। इनके दर्शन के बाद आपकी मथुरा धाम की दर्शन संपूर्ण मानी जाएगी। मंदिर परिसर के अंदर ही 51 शक्तिपीठों में से 11वें शक्तिपीठ के दिव्य दर्शन होंगे। यहाँ माता सती के केश गिरे थे। यहाँ आप श्री उमा कात्यायनी शक्तिपीठ के भी दर्शन जरूर करना है। फिर रिक्शा करके 20 रुपए शेयरिंग में आप द्वारिकाधीश मंदिर आ जाइए। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी प्रिय राधा जी के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर कारीगरी और पेंटिंग नजर आएगी। यहाँ रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी भक्त राधे राधे की धुन में मगन रहते हैं। अब चलते हैं विश्राम घाट की तरफ, जो 500 मीटर पैदल दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अक्सर लोग जन्मभूमि जाने से पहले यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। इस घाट में शाम के समय यमुना जी की आरती भी देखने को मिलेगी, तो आप शाम को आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, जो 100 रुपए चार्ज लेकर यमुना जी के सुंदर 24 घाटों के दर्शन करवाकर वापस विश्राम घाट में छोड़ देगा। विश्राम घाट में यमुना नदी के किनारे 500 मीटर आगे चलने पर मिलेगा झूला घाट। यहाँ पर आपको लोग झूला झूलते हुए नजर आएंगे और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी के मामा जी का घर कंस का टीला है। कंस टीले के छत से यमुना जी के बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर एक पागल बाबा का मंदिर है, जो कि मथुरा से वृंदावन के बीच में पड़ेगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर टाइम है तो आप बिरला मंदिर और जय गुरुदेव मंदिर भी जा सकते हैं। ये दोनों मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मथुरा में आने वाले सभी यात्री अपने इस एक दिन की मथुरा यात्रा करके रमन रेती जाना पसंद करते हैं। रमन रेती आश्रम मथुरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी गोकुल में स्थित है। आप रमन रेती तक बस या ऑटो करके आ सकते हैं। गोकुल में रमन रेती के बारे में मान्यता है कि बाल कृष्ण जी इसी जगह पर अपनी बाल सखाओं के साथ रेत में लोट पोट कर खेलते थे और इसी प्रथा को आज भी यहाँ मनाया जाता है और सभी लोग रेत पर खेलते, लौटते और मस्ती करते हुए दिखेंगे। तो ये था मथुरा धाम के दर्शन। अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो जन्मभूमि और होली गेट के पास आपको ढेर सारे स्टॉल और शॉप देखने को मिलेगी। आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिप कब प्लान करनी चाहिए और कितने दिन की। तो आप सिर्फ मथुरा जाना चाहते हैं तो एक दिन में आप मथुरा के सभी जगह में घूम सकते हैं। अगर आप मथुरा और वृंदावन का ट्रिप बनाना चाहते हैं तो 1 नाइट 2 डेज पर्याप्त है और आप मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे अच्छा समय कौन सा है मथुरा घूमने का। अगर आप मथुरा की होली मनाना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस के समय भी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आपको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो इन दिनों को छोड़कर आप कभी भी मथुरा घूमने आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लग जाएगा। यदि आप मथुरा में 1 नाइट स्टे करते हैं तो एक बजट होटल में रुकते हैं और खाने पीने का बंदोबस्त एक नॉर्मल होटल में करते हैं तो मान के चलिए कि 1000 से 1500 रुपए तक एक व्यक्ति का खर्चा लगेगा और आप मथुरा को अच्छे से घूम सकते हैं। इस बजट में मैंने किसी प्रकार की ट्रेन टिकट या फ्लाइट की टिकट ऐड नहीं किया है। ये सिर्फ मथुरा घूमने, खाने पीने और होटल के खर्चे की बात की है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।